दिया है, चारों का मास m और लेंथ l है. You have to find the moment of inertia of this system from the axis passing through O and perpendicular to the plane. Find moment of inertia of the system. हाँ ठीक है, समझ आ गया. 4 रॉड है, इस तरीके का रॉड बना दिया, सबका मास m, लेंथ l. सॉल्व करो. ये कोई सा भी एक रॉड ले लो, सबका मास m, लेंथ l ही है. ठीक, रॉड के दो एक्सिस से तो हमें हमेशा याद रहता है. किस एक्सिस के लिए? सेंटर ऑफ मास, और इससे इधर से पास होता रहता. मतलब ये रॉड सिर्फ कुछ भी ना होता, ये रॉड सिर्फ ऐसे ऐसे घूमता होता, तो ml² / 12. अगर ये इस एक्सिस के अबाउट घूमता होता तो ml²/3. थोड़ा ध्यान दो, इस एक्सिस के अबाउट, बाकी सारे रॉड को भूलो, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ml²/12. और ये तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है. ये वाली एक्सिस इस वाली एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है, तो मुझे अगर सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के थ्रू मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम. दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? l/2. ये पूरे रॉड का लेंथ l है, तो ये कितनी हो गई? l/2. तो सिर्फ इस रॉड के लिए तुम देखो, इस एक्सिस के अबाउट पता है, इस एक्सिस के अबाउट मुझे पता करना है, तो मैं लिखूंगा I' अभी लिख रहा हूं, क्योंकि अभी तो चारों के लिए नहीं पता कर रहा, सिर्फ एक रॉड को देख रहा हूं. इस रॉड के लिए हो जाएगी ml²/12 प्लस md² लिखता हूं, where d is the perpendicular distance between those two parallel axes. Here that distance is l/2. m, कैपिटल L ही लिख देता हूं, ml²/12 प्लस ml²/4, ml² प्लस 3 ml². ये हो जाएगा 1/3 ml². यही हो रहा है क्या? 4, हाँ 1/3 ml². बट ये तो सिर्फ एक रॉड के लिए निकला. इस रॉड के लिए भी तो क्या सेम बात आएगी, इसके लिए भी 1/3 ml² आएगा, इसके लिए भी 1/3, इसके लिए तो सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दो. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस O परपेंडिकुलर टू द प्लेन विल बी 4 into 1/3 ml². That would be 4/3 ml².